पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम सामान्य काल के 19वां रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस एफेसियों के कलीसिया को लिखते हैं कि वो हर बात त्याग दें, क्रोध, उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ वो त्याग दें, क्योंकि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुक्ति का मोहर उन पर लगा दिया है। और आगे संत पौलुस कहते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बने रहें। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मसीह द्वारा हमें अपने पापों की क्षमा दे दिया है। प्रभु ने हमें क्षमा किया है और इसलिए हमें भी एक दूसरों की क्षमा करना बहुत आवश्यक है। कई बार हम अपने स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण एक दूसरे के साथ प्यार में हम नहीं रहते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु नहीं बने रहते हैं। तो आज संत पौलुस दूसरे पाठ द्वारा हमें आमंत्रण देता है कि हम प्यार में रहें, एक दूसरों की गलतियों को क्षमा करें, जिस प्रकार ईश्वर ने मसीह द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है। आओ उन क्षणों को याद करें, उन पलों को याद करें जब हम अपने ही स्वार्थ के कारण, घमंड के कारण, अपने फायदा के कारण दूसरों को दुख दिया हो, दूसरों को क्षमा करने में असमर्थ रहे हों। आओ सच्चे दिल से प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस यूकरिस्तीय बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन पाकर प्रभु यीशु ख्रीस्त में आज तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का उत्सव मना रहे हैं। हमारे हृदय को अपनी कृपा से अनुप्राणित कर कि ईश्वरीय जीवन उसमें बढ़ता जाए। हमारे जीवन को ऐसा बल देने की कृपा कर कि हम सभी मनुष्यों के बीच तेरे प्रेम के साक्षी बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाठ पहला, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 4 से 8। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया, पिया और फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया, पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इबादत करो उसकी।
पाठ दूसरा। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 30 और अध्याय 5 पद संख्या 2। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। इस पर यहूदी ये कहते हुए भुनभुनाते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो ये कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई एक जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, यूखरिस्त क्रिस्तीय जीवन का
केंद्र बिंदु है। कैथोलिक कलीसिया में अगर चमत्कार होता है वो सिर्फ यूकरिस्त के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि वो यूकरिस्त वो स्मरण है हमारे लिए जब प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर समर्पित किया है, उस क्षण का स्मरण हम करते हैं। पिछले 2 शब्दों से हम सुनते आ रहे हैं, प्रभु यूकरिस्त के महत्व को हमारे समक्ष रखते हैं, लेकिन आज वो विशेष रूप से हमें बताते हैं कि वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हैं हमारे लिए। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भक्तजनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से इस दुनिया में नहीं आया, मैं ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। यानी स्वर्ग से उतरी हुई रोटी प्रभु हैं। अब प्रभु ही ईश्वर के इकलौते बेटा है जो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में एक मनुष्य का रूप धारण कर आया था। इस बात को समझने के लिए कि स्वर्ग से उतरी हुई प्रभु यीशु हैं, तो हमें थोड़ा पीछे जाना है संत योहन के सुसमाचार में। अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, वो उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया, और जो कोई उस पुत्र में विश्वास करेगा वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा। और आज प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। यानी जिसके द्वारा ईश्वर ने पूरे मानव जाति को बचाने की योजना बनाया था, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और वो प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहता है कि उस स्वर्ग से आया हुआ इंसान मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। यानी यूकरिस्त वो माध्यम है, वो साधन है आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। और कौन प्राप्त कर सकता है? जो विश्वास रखता है वही प्राप्त कर सकता है। यदि हम कैथोलिक विश्वासी हैं, कैथोलिक विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो यूकरिस्त को अपने जीवन में एक केंद्र बिंदु बनाना है। यूकरिस्त के प्रति अपनी जो भक्ति है उसको सुदृढ़ बनाना है। यूकरिस्त के प्रति अपना प्यार और बढ़ाना है। और इसका एक ही शर्त है, वो है विश्वास। जो विश्वास रखते हुए यूकरिस्तीय बलिदान में शामिल होते हैं, वो अनंत जीवन के लायक बन जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, मेरे पर विश्वास करो। लेकिन लोगों को प्रभु की इस बात समझ नहीं आई, इसलिए वो आपस में भुनभुनाने लगे। वे कहने लगे, ये कौन है? ये कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? क्या ये जोसेफ का बेटा नहीं? इसके मां बाप हमारे साथ नहीं रहते हैं? तो ये कैसे कह सकता है ये स्वर्ग से उतरा है? लेकिन प्रभु कहता है, जो ईश्वर की शिक्षा प्राप्त करते हैं वो ये पहचानेंगे कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। ये जो यहूद लोग जो प्रभु को सवाल करते हैं, वो शायद ये समझते हैं कि वो सारी संहिता जानते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखित हर बात वो जानते हैं। लेकिन आज का वचन कहता है, अध्याय 6 पद संख्या 45, नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। कौन प्रभु के पास आ सकते हैं? प्रभु कहता है, तब तक उसे मेरे पिता मेरी ओर आकर्षित नहीं करता, वो नहीं आ सकता। यानी संहिता जानना अलग बात है, धर्म ग्रंथ जानना अलग बात है, लेकिन प्रभु की ओर आकर्षित होना वो अलग बात है। हम
तब तक आकर्षित नहीं हो पाते हैं, तब तक हम सच्चाई में प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं लागू करते। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो विश्वासी प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसे अपने जीवन में लागू करेगा, वो स्वयं प्रभु की ओर आकर्षित किया जाएगा। और वो आकर्षित करने वाली जो शक्ति है वो यूकरिस्त में है, क्योंकि यूकरिस्त प्रभु यीशु स्वयं है। यूकरिस्त वो प्रतीक है, उस कलवारी बलिदान की प्रतीक है, जहां प्रभु अपने हाथ पसार कर अपने जान दे देता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है हमारी मुक्ति के लिए। और हमें वो मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु स्वर्ग से उतरी रोटी है। प्रवेश में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, कभी हम इस महत्व को भूल जाते हैं। हमारे लिए यूकरिस्त एक आम रस्म बन जाता है। जब भी हम चर्च में बैठकर यूकरिस्तीय बलिदान में शामिल होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। हम अपने आप को योग्य नहीं बनाते हैं प्रभु को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए, बिल्कुल योग्य नहीं बनाते हैं। आपस में बातें करते रहते हैं, वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन परम प्रसाद का समय जब आता है, हम खड़े होकर लाइन में जाकर प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बहुत गलत है। प्रभु को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। अगर वो पूरा 1 घंटे की मिसा बलिदान है, उस 1 घंटे में हमें अपने आप को योग्य बनाकर प्रभु का ग्रहण करना है, क्योंकि वो यूकरिस्त एक निरे रोटी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और जब हम यूकरिस्त को ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए एक आमंत्रण है हम आप में एक यूकरिस्त बनने के लिए। ये काफी नहीं है कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया और मिसा बलिदान खत्म। मिसा बलिदान वहां खत्म नहीं होता। इसलिए कहा जाता है ये मिसा बलिदान समाप्त हुआ है, शांति में जाओ, मतलब जाओ यूकरिस्त बनो। जिस तरह प्रभु खुद यूकरिस्त बनता है, यानी बलिदान देकर हमें बचाने के लिए खुद अपने आप को हमें देता है, वैसे ही हमें भी अपने आप को तोड़कर एक दूसरों को देना है। यही हर यूकरिस्त का निमंत्रण है। हम हर एक यूकरिस्त बनना है एक दूसरे के लिए। यूकरिस्त क्या है? पिता परमेश्वर का वो उत्तम चिन्ह है। यूकरिस्त और कुछ नहीं है, पिता परमेश्वर के प्रेम का उत्तम चिन्ह है। प्रभु ने संसार को इतना प्यार किया, अपने पुत्र को दे दिया। आज प्रभु कहता है जो मैं आप लोगों को देता हूं वो मेरा मांस है, यानी प्रभु अपने आप को हमें देता है। वो प्रभु का हमें देना वो ईश्वर का हमारे प्रति प्यार था। और हमें भी यूकरिस्त बनना है, यानी हमें भी प्यार का वो चिन्ह बनना है एक दूसरे के लिए, तभी जाके हम असली मतलब में यूकरिस्त बलिदान मना सकते हैं। ये आज हमारे लिए आमंत्रण है यूकरिस्त बनने के लिए। और तीसरी बात है, ये एक आत्मिक भोजन है हमारे लिए। पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना है नबी एलीशा गुस्से में बैठकर अपनी मौत के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन ईश्वर एलीशा के लिए भोजन प्रबंध करता है। जो भोजन वो खाकर 40 दिन और 40 रात वो यात्रा कर पाया। आप कल्पना कर सकते हैं 2 बार के भोजन के सहारे कोई 40 दिन 40 रात यात्रा नहीं कर सकेगा। वो एक प्रतीक है। ईश्वर ने जो भोजन नबी एलीशा को खिलाया था वो एक प्रतीक है। वो एक आत्मिक भोजन, एक आंतरिक शक्ति, आंतरिक ताकत देने वाला एक आत्मिक भोजन उस यात्रा के लिए। किधर वो गया? वो प्रभु के पर्वत पर, होरेब पर गया। हम सभी यात्री हैं, हम भी प्रभु की पर्वत की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस संसार में रहते समय हम भी यात्रा कर रहे हैं। हमें ताकत शक्ति देने वाला भोजन प्रभु स्वयं अपने आप को हमें देता है। ये हमारे लिए आत्मिक भोजन है, ये हमें आत्मिक ऊर्जा देता है। इसलिए लोगों को प्रभु कहता है तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया था लेकिन सबके सब मर गए। वो नश्वर भोजन था। ये सही है। जब आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पल संख्या 20 पढ़ोगे तो वचन कहता है कि किसी ने ये कल खाने के लिए मन्ना को इकट्ठा करके रखा था कि वो अगले दिन उसको खाएं, लेकिन वचन कहता है
कि वो सड़ गया और कीड़े पड़ गए उस भोजन पर। यानी जो मन्ना जो पूर्वजों ने खाया वो सबके सब मर गए। वो जो भोजन वो एक दिन से ज्यादा रख भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु कहता है ये जो मैं तुम लोगों को देता हूं, जिसे जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भक्तजनों, यूकरिस्त में आनंद जीवन देने वाला एक बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर की ओर से। आज जब हम इस वचन को अपने दिल में ग्रहण करते हैं, हमें यूकरिस्त के प्रति ईमानदार रहना है, अपने आप को योग्य बनाना है इस यूकरिस्त को ग्रहण करने के लिए। और जब हम ईमानदारी से पश्चाताप करते हुए अपना आप को योग्य बनाकर एक यूकरिस्त को ग्रहण करते हैं तो हमारे जिंदगी में चमत्कार होगा, हम आनंद जीवन के लायक बन जाएंगे। तो आओ हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें वो हर शक्ति, वो हर आशीष दें ताकि हम यूकरिस्त को अपने जीवन में महत्व दे सकें, जहां प्रभु स्वयं अपने आप को हमें देता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, हम आनंद जीवन पाने के लिए लायक बन जाएं। और उस यूकरिस्त के द्वारा जो आज संत पौलुस जो एफेसियों की कलीसिया को लिखता है कि अपने में से जो झगड़ा की भावना है, जो उत्तेजना की भावना है, वो सारे आप दूर करो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहो, सहृदय बन के रहो, दयालु बन के रहो। ये हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे जीवन यूकरिस्त में केंद्रित हों। जब हम प्रभु का ग्रहण करेंगे, ये सारी बातें हमारे बीच में से दूर हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ प्यार में रह सकते हैं। तो आओ हम इस मिसा बलिदान में इस वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम हमेशा यूकरिस्त को अपने जीवन में केंद्र बिंदु बनाएंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को
जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके धन्य व संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रैंको तथा एग्नेलो, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं
हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते, पाप जगत शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की
जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे प्रभु की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे प्रभु की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करें और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चाँद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चाँद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं प्रभु, सब मांगे तेरा प्यार। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं प्रभु, सब